हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का नाम है मन की मनमानी। देखिए, बड़ा मजा आता है जब कोई मनमानी करने लगता है। सोचता है मैं तो अपनी मन की कर रहा हूँ, लेकिन उसके कारण कितना भोगना पड़ता है वो इंसान शुरू में सोच नहीं पाता है। देखिए, जब हमें पता हो कि ये करने से हमें ऐसे भोगना पड़ेगा, ऐसे कष्ट भोगना पड़ेगा, तो हम ना करें। लेकिन जब इंसान करने लगता है मन की मनमानी, बड़ा मजा आता है। मैं तो जो मर्जी वो करता हूँ, लेकिन उसका फल बहुत भयंकर हो सकता है। तो कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। मनमानी अच्छी बात नहीं है। तो क्या हुआ आप भी जानते होंगे। जे दुर्योधन, अब दुर्योधन को जब राजपाट मिल गया तो वो क्या सोचने लगा कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अहंकार और अपनी मन की करने की इच्छा, उसके कारण उसने क्या बोला कि मैं 5 गांव क्या 5 सुई के नोक बराबर का जगह भी नहीं दूंगा पांडवों को। क्यों? मनमानी है मन की। तो जब श्री कृष्ण जो है उसको समझाने गए, तब भी उसने मना कर दिया। भगवान को भी नहीं समझ पाया। और क्या किया, और इतना पतित हो गया अपनी मन की सुन के। और अपनी जो मामा है उसका, हाँ, शकुनी मामा, वो उसकी मनमानी को बढ़ावा देते थे। और उनकी बढ़ावा देने के कारण वो अपनी मनमानी और करता गया। और इतना पतित हो गया कि द्रौपदी को भरी सभा में, जो उनकी भाभी है, उनको भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो तो स्वयं श्री कृष्ण की भक्त थी और भगवान ने सही टाइम पे वस्त्र देके उनको बचाया। तो लेकिन ये जो मन की मनमानी है उसको कहाँ ले गए? ऐसे जगह ले गया कि अपना 99 भाई की मृत्यु का कारण बना। खुद स्वयं का मृत्यु हो गया उसका महाभारत की युद्ध में। क्या बचा? नहीं करना चाहिए मनमानी। देखो, नियम में बंधना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर थोड़ा सा नियम पालन करा जाए, अगर हम अपनी शास्त्र की दिया गया नियम के हिसाब से अपने जीवन को जिए, अपने कर्मों को करें, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ये बात सोच समझ के करें। तो क्यों इतनी अंधे की तरह मनमानी करना है? हम अंधे नहीं है, हम बहरे नहीं है। तो अपने को जब भगवान ने हमें बुद्धि विवेक दिया है, तो उस बुद्धि का, उस विवेक का थोड़ा सा अपने काम में लगा के, अपनी जो भी दिनचर्या है, जो भी हमारा जीवन है, उसमें अगर हम उस बुद्धि का प्रयोग करके आगे बढ़े, तो हमारा जीवन हमेशा ही खुशहाल रहेगा। तो हमें रावण ही नहीं, दुर्योधन की जीवन से भी सीखना चाहिए कि मन की मनमानी बहुत बुरी होती है और इस मन को आयत्त करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, भगवत गीता में अर्जुन ने भी पूछा था कि मन जो है इतना चंचल है और क्षण भर के लिए हवा को आयत्त करा जा सकता है, लेकिन मन को आयत्त करना असंभव है। तो क्या बोले थे भगवान श्री कृष्ण ने तब बोला था कि जो मन है अभ्यास से अपने आयत्त में आता है। जब हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास च कौन्तेय, भगवान ने बोला था भगवत गीता में। तो अगर हम अभ्यास करेंगे मन को भगवान में लगाने की, मन को शांत करने की, मन को मनमानी से रोकने की, तो मन स्वयं अपनी आयत्त में आ सकता है। देखिए, मन को आप कहीं भी लगाओ, वो आयत्त में नहीं आएगा। लेकिन जब हम उसको भगवान के शरण में लगा देंगे, तो मन आयत्त में आ जाता है, तृप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।